नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की थिंकिंग आज रात आपको लेके क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है। बट उससे पहले भगवान शंकर की तरफ से एक मैसेज हम लेंगे, उनका जो संदेश है उनके भक्तों के लिए, और जिनकी आस्था कहीं और है, जिनकी मान्यता कहीं और है, वो किसी और धर्म के हैं, तो उनके लिए आप यूनिवर्स की तरफ से इन मैसेजेस को ग्रहण कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि भगवान शंकर आप लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं। एक कार्ड मैं लूंगी और बॉटम ऑफ द डेक, बस यही दो कार्ड्स काफी होंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड जर्नी, ये दो कार्ड्स आए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। ऐसे तो वुमेन होल्डिंग अ कॉइन है, लेकिन मेल फीमेल व्यूअर्स आप लोग दोनों के लिए ही ये संदेश है। महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि आपने इतना काम किया है अपने ऊपर में, आपने अपनी कमियों को, आपने अपने अंदर में जो आपका शैडो साइड था उसको आपने इतने अच्छे से ओवरकम किया है, अपनी मेहनत से, अपनी समझदारी से, अपनी सूझबूझ से। नंबर 6 है 42, नंबर 6 शुक्र का नंबर है। ये आपकी लाइफ में अभी इतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, अबंडेंस आ रही है। आपकी जो तबीयत खराब थी, आपकी तबीयत धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि वो अच्छी हो रही है, और वो धीरे धीरे आपकी सोच जो है, जो कभी इतनी पॉजिटिव नहीं हुआ करती थी, इतनी सकारात्मक सोच आपकी नहीं थी, ऊर्जा लो रहती थी, तो आपने अपने माइंड से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके उसके ऊपर में, और फिर अपनी सोच को चेंज किया है। आपने स्विच वर्ड्स का यूज़ किया है। आपने जो पहले आप सोचा करते थे कि मेरी किस्मत ऐसी है, डैश है, मेरी किस्मत तो वैसी है, दूसरों की किस्मत अच्छी है, इस तरीके की चीज़ें आपने स्विच वर्ड किया है। आपने ये कहना शुरू किया है कि मेरी किस्मत अच्छी है, मैं लकी हूँ, मैं अपने लिए शुभ हूँ, मेरे लिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। जिन लोगों ने इस तरीके से अफर्मेशंस दी हैं अपने लिए, तो महादेव कहना चाहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब तुम्हारी हेल्थ में सुधार हो रहा है, और जो अबंडेंस तुम अट्रैक्ट कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुमने खुद को जो अबंडेंस है, जो धन है और जो अच्छी सेहत है, उसके लिए खुद को काबिल बनाया है। तुमने अपनी सेहत को ठीक रखा है। जो अल्कोहल, स्मोकिंग, नॉन-वेज खाना, बहुत ज़्यादा मीठा खाना, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना, इन चीज़ों को जो तुमने कंट्रोल किया है, धीरे-धीरे योग करना शुरू किया है, और महादेव हैं, उनको आदि योगी भी कहा जाता है, उनको तंत्र मंत्र का जो विधाता है वो भी कहा जाता है। तो आपने वो देख रहे हैं कि कैसे आपने अपने सारे इन जो भी इश्यूज़ थे उसको एक-एक करके हल करना शुरू किया है। अब वो खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं। एक संदेश और है कि आपके लाइफ में अगर आप कोई काम कर रहे हैं, या समवन समवन एक कोई आपकी लाइफ में आ रही हैं या आ रहे हैं, जो आपकी लाइफ में किसी भी तरीके से बेनिफिशियल हो सकते हैं या हो सकती हैं। मैं इसलिए दोनों चीज़ बोल रही हूँ। वो आपको सपोर्ट करेंगी या करेंगे, वो आपकी मदद करेंगे, आपके विज़न को क्लियर करने में मदद करेंगे, या फिर हो सकता है आप लोग किसी तरीके की पार्टनरशिप भी कुछ लोग करना चाहते हैं। या कुछ वैसे भी पर्सनल लाइफ में भी कोई ऐसी लेडी, कोई ऐसे मेल पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है? बहुत अच्छा संदेश है, बहुत पॉजिटिव संदेश है आप लोगों के लिए। आइए अब देखते हैं कि आप लोगों के जो पार्टनर्स हैं उनकी आज रात की फीलिंग्स आप लोगों के लिए कैसी हैं। एनर्जीज तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे महादेव के संदेश के साथ ऐसा लगता है। काफ़ी सारे व्यूअर्स ने अपनी शैडो साइड में काम किया है। शायद आप लोगों के पार्टनर्स कुछ अपने कन्फ्यूजन से निकल रहे हैं, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है। ठीक है, तो चलिए अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम अपने माइंड में दोहरा सकते हैं, डिवाइन को थैंक यू बोलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर करना चाहते हैं तो। ओके, आइए देखते हैं उनके मन में अभी इस वक्त क्या चल रहा है। आपके पर्सन के मन में देखिए वही चीज़ है ना जो महादेव का संदेश आया था कि जितने अच्छे से आपने अपनी ऊर्जा को संतुलित किया है,
आपने अपने वर्थ को जाना है, आपने अपने महत्व को जाना है कि कोई आपको पसंद करे, नहीं करे, इससे किसी का क्या लेना-देना है। जो भक्त होते हैं, जो परमात्मा के भक्त होते हैं और जो सच्चे होते हैं, जिन्होंने अपने कर्म सच्चे रखे होते हैं, तो उनके तरफ धीरे-धीरे अच्छी चीज़ें ही अट्रैक्ट होंगी और अप्स एंड डाउन्स आना ये तो जीवन का नियम है। तो यही जो आपने अपनी ऊर्जा पे काम किया है, ये आपके पार्टनर को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपकी तरफ खींच रहा है। आपका अबंडेंस में आना, आपका कॉन्फिडेंस में रहना, आपका अब गलत चीज़ों के आगे नहीं झुकना और साथ ही किसी दूसरे के लिए भी गलत नहीं करना। इससे जब आप किसी दूसरे के लिए गलत नहीं करते हैं, चालाकी नहीं खेलते हैं, किसी के साथ धोखा नहीं देते हैं, आपके साथ ईश्वर होते हैं। आपने कर्म वैसे किए होते हैं जो ईश्वर को पसंद होते हैं, तो आपकी ऊर्जा, आपका जो आभा मंडल है, आपका जो ओज है, ओज आपका ऑरा स्ट्रांग होता है। यही स्ट्रांग ऑरा आपके ही जैसे ऊर्जा वाले लोगों को आपकी तरफ धीरे-धीरे खींचेगा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे तरीके के लोग नहीं आएँगे या कोशिश नहीं करेंगे आपके साथ होने की, आपकी कंपनी पाने की, वो अभी भी कोशिश करेंगे, लेकिन आप रिजेक्ट करेंगे अब उनको अपनी लाइफ से। तो आपके पर्सन जो है वो कन्फ्यूज़न में है, वो थोड़ा डिलेमा में है कि आप ऐसे कैसे हो गए हो? आप ऐसे तो नहीं थे। उन्होंने आपको पीछे भागते हुए देखा। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी ने चेज़ किया होगा अपने पर्सन को, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए आत्मसम्मान सबसे ऊपर होता है। हाँ, थोड़ा बहुत आपने पूछने की कोशिश की होगी कि क्या बात है, आजकल उतना आप मैसेज नहीं करते हो या करती हो। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैं एक एक जेंडर लेके अभी चलूँगी। मैसेजेस कम आते हैं, क्या बात है मेरा मैसेज देखा नहीं या कॉल नहीं करते हो या कॉल कट कर देते हो, मिलना नहीं पसंद करते हो। तो अब देखते हैं कि आपका पर्सन देख रहा है कि वो चीज़ तो खत्म हो गई है आपकी तरफ से, ओके? तो अब उनका इंटरेस्ट आपकी तरफ आ रहा है। लेकिन बात यहाँ पे है ना कि सिर्फ़ इंटरेस्ट आपकी तरफ आने से क्या होगा? उनके जो उस तरीके के तरफ के हालात है, कमिटेड पार्टनर है जिसके साथ वो कमिटेड है, रिलेशनशिप में है, कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ भी सब कुछ अच्छा चले। किसी के केस में तो मुझे ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि 2 लोग मन में हैं, 2 लोगों को पसंद करते हैं। किसी का कुछ अच्छा लगता है, किसी को बहुत पहले से जानते हैं, किसी के साथ बहुत पहले से रिलेशनशिप है, तो कोई यहाँ पे अपना सोलमेट या किसी को अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, अगर इस पर्सन को ट्विन फ्लेम के बारे में पता है तो। तो क्या किया जाए? एक जिसके साथ जिसको सब लोग जानते हैं, जिसको फैमिली जानती है, यार दोस्तों को भी बता दिया था कि देखो ये है, तो यार दोस्तों को भी। तो अब उस तरीके से जब किसी को अपनी लाइफ में रखा है और एक वो है जिससे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, या एक वो है जिससे बस किसी तरीके का बस रख रहे संबंध, बस हाय हेलो है, इतना ही है, तो क्या किया जाए? लेकिन उस उसको जो भी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में, उसको भूलना पॉसिबल नहीं है। और जिसको इतने समय से डेट कर रहे हैं, सारे लोग जानते हैं, कुछ लोग तो ये भी जानते हैं कि उसके साथ शादी भी करना चाहता है। इस त वहाँ तक बात पहुँच चुकी है कुछ लोगों के पार्टनर की, तो क्या किया जाए ऐसे में? रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने लाइफ में झंझट इस व्यक्ति ने बहुत सारे पाले हैं। कुछ लोग होता है ना कि उनके लाइफ में होती है, ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन इसने अपने से ही क्रिएट की है ये सारी चीज़ें, ये सारा कन्फ्यूज़न और ये सारा मायाजाल, ये इसी ने क्रिएट किया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, किन्हीं का जो नेम का फर्स्ट लेटर है वो जी है, जी फॉर गंगा जी। क है, के हो सकता है, के फॉर काइट। कोई यहाँ पे कुछ लोग स्टूडेंट हैं, कुछ लोग यहाँ पे नर्सरी के टीचर हैं और कुछ लोग टीचिंग लाइन में हैं, या फिर किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं। कुछ भी जहाँ पे बुक्स हो, उस चीज़ से जुड़े हुए हों, वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। किन्हीं को मंदिर जाना काफ़ी पसंद है।
आपके पर्सन के मन में आता है कि अगर वो आपकी तरफ आके आपसे बात करते हैं, तो क्या आप कुछ बुरा इसके साथ व्यवहार करोगे, इसको रिजेक्ट करोगे या इसको कुछ ऐसी बातें सुना दोगे जो ये नहीं सुनना चाहता है? जो चाहे इसने वो गलती की है, नहीं भी की है, तो भी उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, उस चीज़ वो टॉपिक फिर से ना ये आपके सामने खोलना नहीं चाहता है, जो इसने गलती की है, जो चीट किया है आपको या अपना वादा तोड़ा था, ये चीज़ें नहीं है। वो इतना भी सच्चा और इतना भी ईमानदार, इतना भी गट्स नहीं है इस व्यक्ति के अंदर में कि उन चीज़ों को वो आपके सामने खुल के एक्सेप्ट कर सके। इसमें से आप लोग में से कुछ लोगों का पार्टनर ऐसा है जो अगर चाहे तो वो अपनी थिंकिंग के पैटर्न को चेंज करके करेज और सच्चाई, सच्चाई काफ़ी बड़ी चीज़ है यहाँ पे, और सच्चाई अगर लाना चाहे अपने मन में तो वो आ सकता है, आपके साथ रिलेशनशिप में आ सकता है। क्योंकि कुछ लोगों के केस में यहाँ पे किसी का पार्टनर न तो कमिटेड है और ना ही वो मैरिड है, अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ये चीज़ है। तो जिनकी सिचुएशन ऐसी है तो आपके पार्टनर चाहें तो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, कुछ लोगों के पार्टनर्स का ऐसा मन में है ना कि आपको, आप दोनों मिलते नहीं है ना तो एक ना, एक जो स्पार्क होता है, एक सामने आमने-सामने एक दूसरे को देख के जो अ, जो एक लॉन्गिंग होती है कि ये सामने है, चलो हाथ पकड़ते हैं, चलो इसके साथ कहीं घूम के आते हैं। साथ होने पे जो केमिस्ट्री फ़ील होती है, वो चीज़ मिसिंग है आप लोगों के बीच में। वो स्पार्क फिर से जगाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब दूर-दूर हैं, जब महीनों हो गए हैं, सालों से बात नहीं की है, तो क्या वो ना फिर सिर्फ़ एक मन के ही लेवल पे चीज़ें रह जाती हैं, तो बहुत सुपरफिशियल सा हो जाता है, बहुत वर्चुअल सा हो जाता है। जैसे कुछ है जो बस दिमागी तौर पे है, लेकिन रियल लाइफ़ में आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप अकेले हैं, आपका अपने आपका आपको एक पार्टनर की ज़रूरत होती है, तो वो नहीं है। तो ये सब बहुत वर्चुअल हो जाता है, जैसे वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं। कॉन्टैक्ट भी जिनका नहीं होता है, जिनसे बात भी नहीं होती है, वो तो कंप्लीटली वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं। वहाँ कम से कम आवाज़ तो सुनाई देती है, लेकिन यहाँ तो ना बात हो रही है, ना मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं। इट्स इट्स जस्ट लाइक अ हवा में कुछ चीज़ें चल रही हैं, जिसका रियलिटी से कोई संबंध नहीं है। हाँ, आपसे जुड़ी हुई चीज़ें दिख जाना, आपका कहीं नाम दिख जाना, और अम, ड्रीम्स में कम्युनिकेट करना, वो चीज़ फिर एहसास दिलाता है कि कितना जो संबंध है, ये कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना इसमें कुछ दम तो है, कुछ ऐसा जो ऊर्जा के लेवल पे आप लोग जुड़े हुए हैं, तो वो चीज़ तो यहाँ पे समझ में आती है। सड़क बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे यहाँ पे, क्योंकि रात का समय है, कोई आस-पास में नहीं है। किसी का पर्सन ट्रैवल कर रहा है यहाँ पे, जो मुझे शहर के अंदर ही, जिस भी शहर है, टाउन है, गाँव है, जहाँ पे भी है, कुछ लोग तो शहर के अंदर में ही ट्रैवल कर रहे हैं, और वो ट्रैवल करते समय चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है या खुद का व्हीकल है, उसमें अकेलापन है। आदमी अकेला फ़ील कर रहा है, लेकिन सिचुएशन को और आपके साथ अपने रिश्ते को सँभालने की भी कोशिश कर रहा है। जैसे अगर आप लोग मिल रहे हैं, जो लोग, उनके लिए बता रही हूँ, या जो हस्बैंड वाइफ है और साथ रह रहे हैं, तो ये व्यक्ति चाहते हैं कि सँभाला जाए, सिचुएशन को सँभाला जाए। किन्हीं के केस में तो ऐसा हो रहा है कि ये अपनी मदर के कारण, अपनी माताजी के कारण आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और इनकी माताजी कहीं से भी समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जो संतान है वो भावुक हो रही है, वो इमोशनल हो रही है, या वो आपके ऊपर भी ब्लेम करती होगी कि आपने कुछ ऐसा कर करा दिया है, इस टाइप की चीज़ होती होगी। तो उनको लगता है कि उनका जो बच्चा है वो तो नादान है, उसने तो दुनिया देखी नहीं है, तो वो इमोशनल हो रहा है, वो आपके लपेटे में आ रहा है, तो वो आपको भी ब्लेम करती होगी। लेकिन और आपके पर्सन सोच रहे हैं कि वो क्यों नहीं समझ रही है कि वो भी एक मैच्योर पर्सन है, वो अब
फैमिली सँभालने लायक हो चुका है, उसको कोई पसंद है तो कम से कम उसको कंसिडर तो करे। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप लोगों की उम्र में अंतर हो सकता है, आप लोगों का कास्ट अलग है। एक ही अ, सब कास्ट कई बार प्रॉब्लम बन जाता है। कास्ट तो एक ही है, लेकिन सब कास्ट जो उसमें होता है, उसमें लोगों ने बहुत सारा विभाजन करके रखा है। उसी में लोग कहते हैं कोई ऊँचा है, कोई नीचा है, इस तरह की चीज़ें। ठीक है तो सब ह्यूमन ही। थोड़ी बहुत आदतें जो कस्टमरीज़ लोग फ़ॉलो करते हैं, वो अलग-अलग हो जाते हैं, इवन एक स्टेट के भी होते हुए। और हमारा जो भारतवर्ष है, वो तो वैसे भी उसमें विभिन्नता इतनी तरीके की है, बट फिर भी कोड तो सबका एक ही है, वो है मानवता को सर्व करना। ये अपनी दुआ में आपको माँगते हैं। और आपके साथ आपका जो ये पर्सन है ना, वो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि इसको पता है कि आप इसको बहुत खुश रखोगे या आप दोनों के रिश्ते में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आएगी। कुछ इस पर्सन का शैडो साइड है, कुछ आपका शैडो साइड है। इसके बावजूद वो एक चांस देना चाहता है, जो मुझे यहाँ पे ना एक चांस देना चाहता है। और योजना चल रही है कि कैसे-कैसे सँभाला जाए चीज़ों को, किसको कब मनाया जाए। अभी तो आपको मनाना भी बाकी है, आपको एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी है, आपको सॉरी बोलना अभी बाकी है, ये सब चीज़ें अभी बाकी हैं। तो इतनी सारी जो इसने ना रेल बना के रखी है, इतना सारा सब गिटर-पिटर करके रखा है, तो अब सँभालेगा तो ये ना। जब सब कुछ फैला दिया है इसने, तो फिर समेटेगा दूसरा तो नहीं समेटेगा आके। ऐसा नहीं है कि पैसे देके किसी को हायर कर ले कि मैंने देखो देखो फैला दिया है सारे रिश्तों को, अब तुम समेट दो। तो रिश्ते तो ऐसी चीज़ है कि वो खुद ही समेटना पड़ता है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कुछ अपनी कोशिश से ये पर्सन भाग रहा है, कुछ इसका ईगो है जो इसको झुकने नहीं देता है, जो इसको आपकी तरफ से मैसेज का वेट करवा रहा है कि आप कॉल करोगे ना, इसके लिए चीज़ें आसान हो जाएँगी। इसको लगेगा कि अभी भी आप ना इसमें इंटरेस्टेड हो, अभी भी आप इसको प्यार करते हो, अभी भी अम, फिर ये बच जाएगा, फिर ये एक्सप्लेनेशन और सॉरी बोलने से बच जाएगा, एक्सप्लेन करने से बच जाएगा। ये चीज़ें उसको लगेगा कि चलो आपने तो माफ़ कर ही दिया, आप भूल ही गए हो चीज़ों को, ऐसा सोचने में उसको आसानी होगी। तो हाँ, कुछ लोगों का पर्सन जो है वो आसान रास्ता चाहता है कि आप उसको आप ही कॉल कर लें, आप ही बात कर लें, तो वो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ आप में से कुछ लोग ज़रूर किया करें, आपके पर्सन को भी ज़रूरत है, मैं तो नहीं बता सकती हूँ। लेकिन अगर आप लोग सुबह 3 बार और शाम में अगर पूजा करते हैं तो उस समय 3 बार, या फिर अगर सोने जाते हैं तो उसके पहले आप कहीं पे भी अच्छी साफ-सुथरी जगह पे बैठ जाइए और 3 बार हनुमान चालीसा, 7 बार कर सकते हैं कर लीजिए, 11 बार कर सकते हैं कर लीजिए। वैसे मैं मिनिमम देखिए 3 बार तो आपको करना है, 1 बार नहीं, मैं कम से कम 3 बार बोलूँगी, आप लोग ज़रूर कीजिए। ओके? ये ज़रूरत है हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स को, आपको काफ़ी ज़रूरत है। मांसाहार करते हैं, एकदम बंद कर दीजिए, अल्कोहल लेते हैं एकदम बंद कर दीजिए। जितना शुद्ध चीज़ें खा सकते हैं आप लोग, और नमक के पानी से आप लोग नहाना शुरू कर ही दिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। कम से कम मंगलवार, शनिवार ये 2 दिन तो आपको करना ही करना है। सप्ताह में 3 से 4 दिन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नमक के पानी से नहा के और उसके बाद 5 मिनट 2, 3, 4, 5 मिनट तक छोड़ दीजिए, वही पानी लगा रहने दीजिए अपने शरीर पे। उसके बाद साफ पानी से धो लीजिए, अब नहा लीजिए आप साफ पानी से। ताकि वो नमक का पानी निकल जाए और ऐसा महसूस कीजिए कि जितनी भी ऐसे डार्क आप फ़ील कीजिए कि कुछ काले बादल टाइप के थे आपके शरीर के, आपके आभा मंडल के चारों तरफ, तो वो हट गई है और आपकी जो आभा मंडल है, वो शुभ्र हो गई है, वो व्हाइट कलर की हो गई है, लाइट गोल्डन कलर की हो गई है। इतना भी कर लेंगे ना आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। ध्यान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है ये आपके लिए, ये बहुत ज़रूरी है।
कोई ना कोई एक पैशन ज़रूर आप निकाल के रखिए। आपका पैशन चाहे आपकी पढ़ाई है, उसको अपना पैशन बनाइए, क्योंकि अभी जो आप करेंगे वही आपका फ्यूचर बनेगा। क्योंकि आपका पर्सन अभी पूरी शिद्दत से स्टैंड नहीं ले पा रहा है। किन्हीं को मैसेज आ सकता है या हमारे व्यूअर्स में से कुछ लोग मैसेज करने वाले हैं। मुझे दोनों चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है? हो सकता है जो कंडीशन मैं व्यूअर्स की सॉरी आपके पार्टनर्स की बता रही हूँ, ऐसी कोई कंडीशन व्यूअर्स में से भी कुछ लोगों की हो सकती है। बहुत सारे लोग हैं तो कुछ भी हो सकता है। चलिए अब और कुछ कार्ड से भी देख लेते हैं। आपके पर्सन की थिंकिंग अभी आपको लेके कैसी है? आई लॉन्ग फॉर योर किस। इनको आपकी काफी याद आ रही है। द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस। ओके, ये तो बहुत ज्यादा ही आपको मिस कर रहे हैं। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। कुछ ये भी जानना चाहते हैं, जैसा कि मैंने उन लोगों के लिए बताया था कि अगर दो लोग हैं, अगर कोई और किसी को और को डेट कर रहा है, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए, आपको चुनना चाहिए, उसको चुनना चाहिए, कहाँ हर चीज इनके फेवर में ठीक रहेगी। आई कांट टेक इट एनी मोर। बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत बोझ है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि हैवी है इस वक्त ना। बहुत फैला दी है इसने चीजों को और अब खुद ही नहीं संभाल पा रहा है, तो इसको लगता है कि आई कांट टेक इट एनी मोर। नहीं, ये आपकी चुप्पी भी इसको बर्दाश्त नहीं है। क्यों आप कॉल नहीं करते हो, क्यों बात नहीं करते हो? चाइल्डहुड ट्रॉमा किन्हीं का हो सकता है। पेरेंट्स किसी के, मुझे यहाँ पे लगता है, या तो कंपैरिजन करते हैं। आप लोगों का अगर कुछ ऐसी चीज है आपके पार्टनर की, आप देख लीजिए, या तो उसको कंपेयर करते हैं अपने ही दूसरे बच्चों के साथ में, अपने ही सिबलिंग्स के साथ में, या फिर नार्सिसिस्ट हैं। पेरेंट्स नार्सिसिस्ट हैं, समझते नहीं है उनको अपनी अपनी कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ना वो अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं कि बच्चे उनके अकॉर्डिंग चले, क्योंकि वो उनको लगता है उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है दुनिया का, और वो अब चूंकि उनके बच्चे हैं तो वो ज्यादा भला चाहते हैं, क्योंकि वो उससे 25-30 साल बड़े हैं अपने बच्चों से, तो वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ऐसा पेरेंट्स को लगता है। गलत नहीं बोल रही हूँ मैं, पेरेंट्स है उनका ऐसा हक होता है, लेकिन सुननी चाहिए, बात को सुननी चाहिए कभी कभी। यहाँ पे आपके लिए और क्या फील करते हैं? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड द वर्ल्ड। आपके पर्सन काफी ज्यादा दिमाग लड़ा के, काफी ज्यादा अपने आप को सेंटर में रख के हर चीज चाहते हैं कि ये इनके अकॉर्डिंग हो, और आगे जो कुछ भी हो वो इस व्यक्ति के अच्छे के लिए हो। वो चाहते हैं कि उनके ऊपर किसी तरीके की लाइबिलिटी ना रहे। अगर आप ही जिस भी पार्टनर को, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वो जो भी उनकी लाइफ में आए, वो अपना अर्निंग उसकी अच्छी हो, इनको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना पड़े। ये इस व्यक्ति की बहुत एक सोच है, क्योंकि इसके ना कई बड़े बड़े सपने हैं, इसको अभी लाइफ में आगे बढ़ना है। इसको हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो है वो ट्रैवल करना चाहते हैं, वो फॉरेन या तो कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए जाना चाहता है ये व्यक्ति, या फिर हो सकता है किसी का पार्टनर जो है वो हमेशा के लिए सेटल ही होना चाहता है अब्रॉड में। जो भी हो, काफी सपने हैं। कुछ लोगों के पर्सन तो जॉब करते हुए भी और कुछ हायर स्टडीज भी साथ साथ में कर रहे हैं। यहाँ पे ये चीज भी मुझे दिख रही है। अभी के लिए आप में से किसी के पर्सन को ऐसा लगता है कि आप फिनेंशियली अभी उस कंडीशन में नहीं हो, और ये आपको फिनेंशियली अभी सपोर्ट नहीं कर सकता है। थोड़ा सा हार्श लगेगा सुनने में, लेकिन मैं यहाँ पे ये चीज कहूंगी क्योंकि कार्ड्स वैसे आए हैं। दूसरी एक चीज है, आप में से किसी का पर्सन किसी एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है जहाँ पे
जो थर्ड पर्सन है ना, जो जो भी तीसरा है पार्टनर आपके पर्सन की लाइफ में अभी इस वक्त करेंटली, वो उन दोनों के बीच में प्यार तो नहीं रह गया है, बल्कि उसने कुछ उधार मांग के रखा है आपके पर्सन के साथ, या फिर अपने खर्चे के लिए या समय समय पे मनी की डिमांड या तो वो जो भी थर्ड पार्टी है वो करती रहती है, या फिर मनी मनी से रिलेटेड किसी तरीके का उसने धोखा दिया है। तो आपके पर्सन को उसके बारे में समझ में आया है कि उसको मेरे से प्यार नहीं है। पहले कभी उन दोनों की दोस्ती अच्छी रही होगी, लेकिन अब आपके पर्सन को उस पर डाउट होता है थोड़ा सा। ओके, चलिए और देखते हैं ये आपके बारे में और क्या फील करता है ये व्यक्ति। तो जो मैंने बोला था, एक्स्ट्रा बर्डन अभी इस वक्त को नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। एक कार्मिक सिचुएशन है, मुझे कार्ड अभी दिख गया था। एक कार्मिक सिचुएशन है, एक कार्मिक रिलेशनशिप है, जहाँ पे प्यार तो नहीं रह गया है और न ही विश्वास रह गया। इनफैक्ट आपके पर्सन को उस थर्ड पार्टी के ऊपर में उसके कैरेक्टर को लेके भी दिक्कत है। ठीक है, उसके कैरेक्टर पे आपके पर्सन को डाउट हो रहा है कि उसका कहीं और ना अफेयर चल रहा है, या फिर उसको प्यार नहीं है, वो पैसे वैसे के लिए या उसके आपके पार्टनर के पोजीशन के लिए या किसी तरीके की हेल्प मिलती है उसकी वजह से वो जुड़ी हुई है। तो ये अभी हाल हाल में आपके पार्टनर को ये चीज रियलाइज हुई है, उसने कुछ समय से फाइंड आउट करना शुरू किया है, या उस चीज को उसने बहुत गहन चिंतन करके। शुरू में उसके साथ रिलेशनशिप अच्छा था, फिजिकल इंटीमेसी अच्छी थी, घूमना फिरना अच्छा लगता था, उसका जो भी चेहरा है, फिगर है, एवरीथिंग वो बढ़िया लगता था, बहुत एकदम मस्त मजा आता था। लेकिन अब जाके बहुत सोचने लगे हैं, और जब आपका ध्यान आता है तो आपका जब, क्योंकि मैंने और कार्ड्स निकाले थे कि वो आपके लिए क्या फील करता है ये व्यक्ति, आपको हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में देखता है, स्पिरिचुअल, इंटेलिजेंट, एंड वो फाइंड आउट करने वाला पर्सन जो किसी के भी ना चेहरे को देखे तो उसकी आत्मा तक झांक के देख ले कि उसकी आत्मा कैसी है। ऐसा ये व्यक्ति आपको इस वक्त देखता है। पर ये चीज भी है कि आप दोनों के बीच में जो पास्ट में रिलेशनशिप रहा है उसमें वो बैलेंस नहीं देखा इस व्यक्ति ने। ठीक है, कहीं किसी के साथ जैसा झटका लगा है, जैसा कर्मा मिला है आपके पर्सन को, उस वजह से ये व्यक्ति आपको अभी अप्रोच नहीं कर रहा है। और मैंने बता ही दिया कि देखिए थर्ड पार्टी के साथ में क्या चल रहा है। साथ ही ये व्यक्ति भी देख रहा है कि आप भी अब इसको इग्नोर कर रहे हो, तो वो चीज तो है। इस कारण से ना ये कुछ एक समय, इसने ना एक समय दिया हुआ है कि एक एक करके वो चीजों को हैंडल करेगा। और ये जो वर्ल्ड का कार्ड है और ये जो सिचुएशन आई है, इसको देख के भी मुझे यही लग रहा है कि एकदम से ना वो जंप नहीं करना चाहता है एक रिश्ते से दूसरे में, और ना ही इमीडिएटली ये किसी को ब्रेकअप भी करना चाहता है किसी के साथ में। अगर इस व्यक्ति ने कहीं पे एंगेजमेंट की थी या किसी को प्रॉमिस किया था शादी का, एंगेजमेंट का, तो वो कैंसिल कर रहा है अब ये। ठीक है, किन्हीं के साथ ये भी है कि अच्छी पार्टनरशिप थी, आगे का पूरा लॉन्ग टर्म का सोचा था कि अभी वो लोग आगे बढ़ेंगे, वो चीज़ भी कैंसिल करता हुआ ये व्यक्ति जो है वो नज़र आ रहा है। किन्हीं किन्हीं का पर्सन जो मैरिड है, तो एक चीज़ और कहूँगी, अगर आप लोग दोनों मैरिड हैं तो आप लोग थोड़ा सब्र से काम लीजिएगा, क्योंकि मैंने जजमेंट का कार्ड देखा था। तो ये सिचुएशन आप लोगों की हमेशा नहीं रहेगी। आप लोगों के बहुत सारे चांसेस है कि जो भी कार्मिक थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, वो कार्मिक थर्ड पार्टी निकलने वाली है, क्योंकि मैंने वो कार्ड देखा था। रिलीज हो रहे धीरे धीरे आपके पर्सन, जो भी, मैं थर्ड पार्टी को गलत बोलूंगी, जो मैरिड लोग के बीच में आई थी। साथ ही आपका पर्सन जो है, जो ऐसा अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रखता है। अगर आप भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि किसी भी मनुष्य का सबसे बड़ा जो शत्रु है और जो सबसे बड़ा मित्र है, वो कोई अपना माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त वो नहीं होता है, वो स्वयं का उसका मन होता है। तो अगर वो अपनी मन को, अपनी इंद्रियों को साध लेता है, उस पर नियंत्रण रखता है, तो वो इसका जो मन है, इंद्रिय है, वो सबसे बड़ा मित्र होता है मनुष्य। तो मनुष्य खुद का ही सबसे बड़ा मित्र होता है। तो अगर ये थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में आई है तो ये आपके पर्सन की साइड से आई है, ये उसकी गलती थी, ये उसका उसकी बेईमानी थी, उसका चरित्रहीन होना था। ठीक है,
थर्ड पार्टी की गलती अपनी जगह है, आपके पर्सन की गलती अपनी जगह है। आपके बारे में और देखा जाए तो आपके पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता है कुछ समय से, या फिर हो सकता है किन्हीं के लिए शुरू से ही बहुत अप्स एंड डाउन से भरा हुआ था, विश्वास की कमी हो सकती है, या मैरिड है तो शुरू में ठीक था, लेकिन अब आगे आपके साथ में रिस्क तो है, पर ये रिस्क उठाना पड़ेगा। तो वर्ल्ड का कार्ड और फूल का कार्ड दोनों मेजर अरकाना कार्ड्स हैं। तो समय पे आपके पर्सन ने छोड़ा हुआ है इन चीजों को, कि समय आने देते हैं, समय पे देखा जाएगा कि क्या किया जाना चाहिए। मैं थोड़ा थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच की देख लेती हूँ। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या सिचुएशन है, डिवाइन प्लीज बताइएगा। जो कार्मिक है, जहाँ पे आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के कैरेक्टर पे शक है, तो उस पे हाँ, जो एक पहला मैसेज आया है वो ये है कि थर्ड पार्टी जिसको पहले आपके पर्सन इमोशनल समझा करते थे ना, तो अब वो बहुत ज्यादा बिटर लगने लग गई है, और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब उसका प्यार खत्म हो गया। और जो फर्स्ट कार्ड भी था ना, वो यही शो कर रहा है। मैं ये भी कहूंगी कि हो सकता है इसमें से कुछ एनर्जीज हमारे कुछ व्यूअर्स के साथ भी मैच करे। जजमेंट, आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, वो आगे बढ़ रहे हैं अपनी सक्सेस की तरफ थर्ड पार्टी को छोड़ के। ये मैसेज पहले भी आया था। तो अगर आप में से कुछ लोगों की ऐसी कार्मिक सिचुएशन है, तो अगर आप इससे रिलेट करते हैं तो फिर आप देख सकते हैं। अगर आपका जो किसी खास करके अगर किसी मैरिड पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में थे, तो वो चीज़ भी यहाँ पे है। तो बैलेंस नहीं देखते हैं, बैलेंस देखते नहीं है, ये तो मैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस देख रही हूँ। तो उन दोनों के बीच में बैलेंस नहीं है। उन दोनों के बीच में कोई एक है जो बहुत मटेरियलिस्टिक चीजों में है, जो आपके पर्सन को भी थर्ड पार्टी की तरफ से लगता है। हो सकता है आपके ये जो थर्ड पार्टी है वो भी आपके पर्सन को चीटेड समझती हो या कुछ भी। मैं यहाँ किसी का भी पक्ष नहीं ले रही हूँ, क्योंकि सिचुएशन पास्ट में क्या रही है, कौन पहले से किसकी लाइफ में था, वो तो देखने वाली बात है। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये सिचुएशन है कि बैलेंस नहीं है, तो आपके पर्सन अभी अपना टाइम लेंगे, अपना टाइम, उससे अलग होने में भी अपना टाइम लेंगे, लेकिन अभी ये पर्सन तो खुद के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड है। और यहाँ पे भी हैंग्ड मैन का भी कार्ड है और 9 ऑफ कप्स भी। अभी ये अपने थोड़े फाइनेंशियल्स को संभालेगा, अभी उन सब चीजों पे इस पर्सन का ज्यादा ध्यान है। थोड़ा मैं और देखती हूँ आपके लिए इसकी प्लानिंग क्या है, मन में अभी क्या प्लान करके रखा है हमारे व्यूअर्स के लिए। वैसे तो फूल का कार्ड है, तो आगे तो ये व्यक्ति बढ़ेगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए बड़े चेंजेस आएंगे, बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। और यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, ब्यूटीफुल। वर्ल्ड का कार्ड जब आया था उसी समय तो सब कुछ तो क्लियर हो ही गया था। ये आपसे मिलने की कोशिश करेगा, सबसे पहले ना ये पर्सन मिलने की कोशिश करेगा, लेकिन उस दौरान में ये क्या करेगा, इसमें जो भी इसके कार्मिक चीजें हैं उसको साइड करेगा। अपनी जो खुद का इसका कैरेक्टर है, खुद का इसका जो इसकी जो सोच है, और जो मैंने बोला ना, इसने पूरा पसार दिया है सब चीज़ों को, पूरा एकदम हैपहैज़र्डस सिचुएशन में डाल दिया है, सब कुछ को ऐसे मिक्स कर दिया है ना। तो एक एक करके यही उन चीज़ों को ठीक करेगा, और अपनी इंद्रियों को ज़रूरत पे चेहरा दे के शॉर्ट टर्म के रिलेशनशिप, शॉर्ट टर्म के फिजिकल रिलेशन बनाना किसी के साथ में। मैं सबके पार्टनर के लिए नहीं कहूँगी कि सबका पार्टनर सबके साथ जाके सो ही जाता है, लेकिन हाँ, किसी के अंदर में ऐसी हालत होती है, ऐसी आदत होती है। एक्चुअली में चारों तरफ हम जब देखते हैं तो कुछ महिला पुरुष ऐसे होते हैं। तो ठीक है, मुझे यहाँ पे भी वो एनर्जी आ रही है, क्योंकि जो भी कार्मिक था ना बहुत शॉर्ट टर्म का था इसका, इस व्यक्ति का। तो ये आगे बढ़ेगा, आप लोगों की शुरुआत होगी, आप दोनों की बातचीत होगी। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो उन कार्मिक से साथ डील करके फिर ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ेगा। यहाँ पे जो रीडिंग, ये जो स्प्रेड है, इसमें तो यही दिख रहा है। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, ओके। जो लोग कार्मिक तरफ हैं, आप लोग उस तरफ से भी देख सकते हैं अपनी सिचुएशन। और अगर इस साइड से ज्यादा आप लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, तो उस तरीके से भी ले सकते हैं। कुछ लोग अगर एंगेजमेंट होके टूटी है, या इसने बोला था वो शादी करेगा या सगाई होगी आप लोगों की, घर में बात करेगा, लेकिन इसने नहीं किया, तो फिर आप लोग देख लेना इस तरीके से भी। ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ।
आई होप आपको रीडिंग से क्लैरिटी मिली होगी कि इस पर्सन के मन में अभी आपके लिए क्या है। तो न्यू बिगनिंग तो दिख रही है। थैंक यू सो मच।